हेलो एवरीवन, आज अपन एक टॉपिक के साथ है जिसका नाम है क्या, उत्प्रेरक। आपको पता है अपन रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ रहे थे। रासायनिक अभिक्रियाओं में जब देखा जाए कि अभिक्रमक से उत्पाद के निर्माण में कई अन्य तत्वों का भी क्या रहता है, वहां पे योगदान रहता है। किसी अभिक्रिया की दर को बढ़ाना हो, किसी अभिक्रिया की दर को कम करना हो, तो वे तत्व या वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। कम भी की जा सकती है, ज्यादा भी की जा सकती है। उन सभी अभिक्रमकों को क्या कहा जाता है, उत्प्रेरक, कैटलिस्ट के नाम से जाना जाता है। सामान्यतः अपने जो उत्प्रेरक है वो कुछ प्रकार के होते हैं, जिनमें अपने पास बात की जाती है सबसे पहले धनात्मक उत्प्रेरक। वे उत्प्रेरक जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। अभिक्रिया की दर को बढ़ा रहे हैं यानी स्पीड को बढ़ा रहे हैं, तो उन्हें कहा जाता है अपने क्या, धनात्मक उत्प्रेरक। और इसके लिए काम में लिया जाता है मोस्टली क्या, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपन धनात्मक उत्प्रेरक के तौर पे क्या करते हैं, काम में लिया जाता है। नंबर 2 आता है अपना ऋणात्मक उत्प्रेरक। वे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को क्या करते हैं, कम करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक कहा जाता है। और इसके लिए काम में लिया जाता है क्या, ग्लिसरीन। नंबर 3 अपना आता है समांगी उत्प्रेरक। समांगी और विषमांगी दो अलग टाइप के हैं। दोनों को आप इस तरह समझ लिए कि माना कि कोई अभिक्रिया है, कोई रासायनिक अभिक्रिया है जो गैसीय से गैसीय स्टेट में जा रही है, यानी अगर अपन बोल सकें कि वे अभिकर्मक जिनकी भौतिक अवस्था अभिक्रिया में काम में आने वाले अभिकर्मक तथा उत्पादों की भौतिक अवस्था के समान हो। यानी देखो यहाँ पे क्या है, ये जो उत्प्रेरक काम में लिया है मैंने NO, ये NO उत्प्रेरक कौन सी अवस्था में, गैसीय स्टेट में, गैसीय अवस्था में। वही हमारे अभिकर्मक भी कौन सी अवस्था में, गैसीय अवस्था में। अपना उत्पाद भी कौन सी अवस्था में, गैसीय अवस्था में। यानी जब कभी एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जहां अभिकर्मक, उत्पाद और जो अपने उत्प्रेरक काम में लिए जा रहे हैं, अगर तीनों की भौतिक अवस्था समान है तो वह क्या कहलाएगा, समांगी उत्प्रेरक। और अगर भौतिक अवस्था अलग है, यहाँ पे देखो अभिकर्मक गैसीय अवस्था में, उत्पाद भी गैसीय अवस्था में, लेकिन जो हमारा उत्प्रेरक हमने लोहा Fe काम में लिया है वो कौन सी अवस्था में काम में लिया है, सॉलिड स्टेट में, ठोस अवस्था में काम में लिया है। तो इस तरह के उत्प्रेरक को क्या कहा जाता है, विषमांगी उत्प्रेरक कहा जाता है। नंबर 5 आता है अपना क्या, स्वप्रेरक। स्वप्रेरक यानी वे उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के दौरान, अभिक्रिया के अंदर ही बनते हैं और उस अभिक्रिया की रेट को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। यानी जब अपने पास क्या लिया, कोई एस्टर था, उसकी रिएक्शन जब वाटर के साथ करवाई तो यहाँ पे क्या बन रहा है, एसिटिक अम्ल बन रहा है। एसिटिक अम्ल का फॉर्मेशन हो रहा है, एसिटिक एसिड का। वही एसिटिक अम्ल यहाँ पर उत्प्रेरक का काम करेगा। यानी वह उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के संपन्न होने के दौरान अभिक्रिया के अंदर ही बनता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, स्वप्रेरक। जिसका एक एग्जांपल क्या है, एसिटिक अम्ल। नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं, वो है अपना क्या, प्रेरित उत्प्रेरक। प्रेरित उत्प्रेरक का मतलब क्या है कि एक ऐसा उत्प्रेरक जो किसी अभिक्रिया में बना, एक ऐसा उत्प्रेरक जो किसी अभिक्रिया में बना और बनने के बाद वो किसी दूसरी अभिक्रिया में वहां पे सहायता प्रदान कर रहा है। यानी एक ऐसा उत्प्रेरक जो एक अभिक्रिया में बनकर दूसरी अभिक्रिया में सहायता प्रदान करता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, प्रेरित उत्प्रेरक के नाम से जानते हैं। नंबर 7 आता है क्या, जैव उत्प्रेरक। ये हमारी जैविक क्रियाओं जैसे हमने अगर खाना खाया है, डाइजेशन में काम में आएगा, पाचन तंत्र में, उत्सर्जन तंत्र में। तो मानव शरीर में या सजीवों में जैविक क्रियाओं के अंदर काम में आने वाले पाचन और उत्सर्जन में जो उत्प्रेरक काम में आते हैं, जैसे पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, प्रोटीन के डाइजेस्ट करने में काम में आता है, सुक्रोज है, माल्टोज जो शुगर है, जो शक्कर है, वो सारे के सारे अपने पास क्या है, वे उत्प्रेरक है जो मानव शरीर की क्रियाओं को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। जैसे पाचन में काम में आता है, उत्सर्जन में काम में आता है, इन्हें अपन क्या बोलते हैं, जैव उत्प्रेरक के नाम से जानते हैं। इसके अलावा कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जो मैं आपको इस वीडियो के साथ साथ में वहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, आप उनको देखिएगा ताकि आपके यहाँ पे जितने भी उत्प्रेरक से रिलेटेड डाउट है सारे के सारे क्लियर हो सके। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।